जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ड्रिल्स। एंड आई होप आपका जो 2025 का सेकंड वाला पेपर था, चाहे वो एनडी का हो, सीडीएस का हो या फिर एफकेट का हो। हालांकि एफकेट का तो रिजल्ट भी आ चुका है, तो आप लोगों ने क्वालिफाई भी किया होगा उसको। बट अगर मैं बात करता हूँ 2026 की, तो बहुत सारे बच्चे क्या हैं, एनडीए के हों या फिर सीडीएस के हों, तो फर्स्ट टाइम इस पेपर को देने वाले हैं। तो इन सभी का कॉमन एक डाउट मेरे पास आया दैट कि भैया व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एनडीए, सीडीएस और एफकेट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीजी कैट, इन सभी के मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताने की कोशिश करी है। आपके सारे डाउट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है, चाहे वो एज से रिलेटेड हो, डेट वाइज एज को भी लिख दिया है, आपके डिग्री से रिलेटेड हो या फिर आपकी क्लास से रिलेटेड हो, उन सभी की बात कर ली है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो पाए। तो स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज एनडी एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपका क्लास 12th में आप या फिर तो अपीयर्ड हो या फिर आपने उसको पास कर लिया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूं जो बहुत सारे बच्चों को डाउट में रखती है, दैट इज व्हाट शुड बी द स्ट्रीम फॉर द एनडी एग्जामिनेशन। तो सिंपल सा आंसर इज आपके पास कोई भी स्ट्रीम है, चाहे वो पीसीएम हो, पीसीबी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, you can apply for the ND examination. There is no barrier of stream in this particular examination. साफ साफ यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिख कर दिया है। लेकिन इसके अंदर कई सारे क्या है, बाइफर्केशन करे गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनडी जो होता है वो आपका ट्राई सर्विस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एंड एनडीए में आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो भी बच्चे एयरफोर्स या फिर नेवी के लिए ऑप्ट करते हैं या फिर अपना प्रेफरेंस भरते हैं, तो उनके पास क्लास 12 में पीसीएम होना कंपलसरी होता है। मतलब अगर आप एयरफोर्स में या फिर नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एयरफोर्स और आपका नेवी के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आर्मी के लिए, तो आर्मी के लिए कोई भी आपके पास स्ट्रीम है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मैथ्स वाले हैं सिर्फ वही एनडी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आपका ये वाला जो डाउट है स्ट्रीम से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, दैट्स व्हाई मैंने इसको बीच में इंक्लूड कर दिया है। अगर मैं सेकंड क्राइटेरिया की बात करता हूं, तो बोथ मेल और फीमेल कैन अप्लाई फॉर द एंड एग्जामिनेशन एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस बोथ शुड बी अनमैरिड। तो नेक्स्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है दैट इज एज क्राइटेरिया। तो सभी को पता है जो एंड एग्जामिनेशन का एज क्राइटेरिया होता है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच में होते हैं, तो वो एनडी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करता हूं एनडीए 1 2026 की, तो आपकी एज होनी चाहिए 2 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010। तो और ये दोनों ही जो डेट्स लिखी हुई है, ये दोनों की दोनों आपकी इंक्लूसिव है। मतलब जो भी बच्चा 2 जुलाई 2007 को पैदा हुआ है वो भी एंड एग्जामिनेशन दे सकता है। सिमिलरली जो 1 जुलाई 2010 को पैदा हुआ है वो भी एंड एग्जामिनेशन दे सकता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि 2 जुलाई 2007 वाले बच्चे के पास लास्ट अटेम्प्ट है, 1 जुलाई 2010 वाले बच्चे के पास पूरे भरपूर अटेम्प्ट है। क्लियर है? तो आई होप आपके जो भी एनडी से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जवाब जरूर दे दूंगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दैट इज सीडीएस एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। एनडीए का अपग्रेड वर्जन ही कह सकते हो आप सीडीएस को, बट सीडीएस को बहुत ही अलग अलग तरीके से बाइफरकेट किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट ओटीए, आपका आईएमए, आईएनए और आपका एएफए। अब इसमें मोटा मोटा अगर मैं आपको बता दूं तो आप जो भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, आप या फिर तो पास होनी चाहिए उसमें, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये सेकंड क्राइटेरिया है इसकी मैं बात बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सीडीएस होता है उसमें आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए क्राइटेरिया, मतलब ये इसमें बाइफरकेट किया गया है। तो जो ओटीए वाले बच्चे होते हैं, सिर्फ ओटीए में ही आपकी गर्ल्स को अप्लाई करने की इजाजत दी जाती है। मतलब गर्ल्स सिर्फ किसमें अप्लाई कर सकते हैं? ओटीए में। ओटी के अंदर एक क्राइटेरिया ऐसा रखा गया है कि जो भी गर्ल्स या फिर बॉयज, मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर अनमैरिड है, विडो है या फिर डाइवोर्सीज है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अनमैरिड वाला अकेला नहीं है, बट इसमें जो ओटी वाले बच्चे हैं, चाहे वो विडो वाले हों, चाहे वो डाइवोर्सीज वाले हों या फिर अनमैरिड हो, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देयर इज नो प्लेस फॉर द रीमैरिड। जो भी कैंडिडेट रीमैरिड हो चुके हैं, मतलब वापस से शादी कर ली है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूं आईएनए के लिए, तो आईएनए के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। आईएमए के लिए आपके पास कोई भी डिग्री हो चल जाएगा, बट फॉर एएफए आपके पास कोई भी डिग्री हो तो चल जाएगा। लेकिन स्टिल इसके अंदर एक क्राइटेरिया रहता है कि आपके क्लास 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए। क्लास 12th में आपके पास पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, तो ही आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? एएफए के लिए। तो आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना रही हो।
अगर मैं बात करता हूँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट बहुत ही नॉर्मल रखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आईएमए की एज लिमिट, तो वो 19 साल से 24 साल तक दे सकता है। आईएनए भी 19 साल से 22 साल तक दे सकता है, और एएफए भी 20 से 24 साल तक दे सकता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करता हूँ एनडीए, नॉट एनडीए बट सीडीएस 1 2026 की, तो उसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008। और ये दोनों जो डेट्स लिखी हैं, ये दोनों की दोनों आपकी इंक्लूसिव है। मतलब 2 जनवरी 2003 वाला भी सीडीएस एग्जामिनेशन दे सकता है आईएमए के लिए, और 1 जनवरी 2008 वाला भी। अगर मैं बात करता हूँ ओटीए की, तो ओटीए की एज होती है 19 से 25 साल, लेकिन फॉर 1 2026 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2008, तो मतलब वही दोनों डेट्स आपकी इंक्लूसिव। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की, दैट इज योर एफकेट। ये वाला जो एग्जामिनेशन है, ये काफी ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू सीडीएस एग्जामिनेशन, और जो कि स्टैंड करता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से। इसमें बोथ अनमैरिड मेल और फीमेल कैन अप्लाई। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड क्राइटेरिया की, तो इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसमें लिखा हुआ ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। ये सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर है? फ्लाइंग ब्रांच को लेकर और नॉन टेक्निकल वाली ब्रांच को लेकर। मतलब जो भी बच्चे फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो उनके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो चल जाएगा। साथ ही साथ में ग्रांड ड्यूटी में अगर कोई भी नॉन टेक्निकल को अप्लाई करना चाहता है, तो उसके साथ भी ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम की हो चल जाएगी। लेकिन जो भी टेक्निकल के लिए करना चाहता है, तो टेक्निकल के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीई या फिर बीटेक आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले उस पर चलते हैं भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ फ्लाइंग ब्रांच की, तो उसमें आपको पता ही है 10+2 होना चाहिए पीसीएम के साथ, आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो। लेकिन एज की बात करते हो तो एफकेट में जो एज होती है, अगर मैं बात करता हूँ फ्लाइंग ब्रांच की, तो 20 से 24 साल, और अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं तो 20 से 26 साल। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर 1 2026 की बात करी जाए, तो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007, और दोनों की दोनों जो डेट्स है वो इंक्लूसिव है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड ड्यूटी की, तो ग्राउंड ड्यूटी में क्या है, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2007, दोनों की दोनों डेट आपकी इंक्लूसिव। अगर मैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट। इंडियन कोस्ट गार्ड में जो असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट होती है, उसके लिए कमीशन किया जाता है, डायरेक्ट कमीशन किया जाता है गेजेटेड ऑफिसर पे। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो प्लेस इन द आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर द फीमेल्स, बट ओनली मेल्स कैन अप्लाई। एंड अगर मैं बात करता हूँ, इसमें ग्राउंड ड्यूटी भी होती है और टेक्निकल भी होती है। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए कोई भी ग्रेजुएशन हो आपका चल जाएगा, लेकिन टेक्निकल के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसमें क्या होती है, एज होती है 21 साल से 25 साल, और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। मतलब ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, आपका एससी एसटी वाले बच्चों को इसमें मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। इसलिए मैंने इसको डेट वाइज नहीं लिखा है, इसमें सिंपल मैंने आपको एज क्राइटेरिया बता दिया है। तो जो जनरल अनरिजर्व वाले जो बंदे होते हैं हमारे, वो 21 से 25 साल तक के लिए हैं। जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 21 से 28 साल तक दे सकते हैं। जो भी एससी एसटी वाले हैं वो 21 से 30 साल तक दे सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें मैंने बात कर ली आपकी एनडी एग्जामिनेशन की, सीडीएस एग्जामिनेशन की, एफकेट की, और आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट की। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर स्टिल आपके पास कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, या फिर इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर वीडियो होती है समाप्त। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे। स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन, जय हिंद टू एवरीवन।